जब भी आप कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं, खाने के बाद में ये चीज़ आपकी टेबल पर होती है और ये चीज़ आपके घर में भी होती है, लेकिन आप सिर्फ इसको एक खाने की चीज़ समझते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज इसी के कुछ दिव्य प्रयोग आपको बताऊंगी और कैसे इस चीज़ से घर में खुशहाली आ सकती है, कैसे इस चीज़ से घर की सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। आज के वीडियो में मैं बताने का प्रयास करूंगी। मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और नित नई ऐसी जानकारी आपको देती हूं जिसमें आपका कुछ भी खर्चा नहीं होता मित्रों, और आपको फ़ायदा भी होता है। और ये चीज़ें आपके घर में ही मौजूद होती हैं, लेकिन आप उसको बहुत ही साधारण सी चीज़ समझते हैं। तो आज मैं इसी चीज़ के कुछ दिव्य प्रयोग आपको बताऊंगी और किस तरह से अपने चंद्रमा को, अपने शुक्र ग्रह को अच्छा कर सकते हैं और ज़िंदगी में इस चीज़ के प्रयोग से आप लाभ उठा सकते हैं। लेकिन इससे पहले निवेदन है मित्रों, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल बटन ज़रूर दबाइए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक मेरे लिए बहुत अनमोल होता है। आप अपनी कुंडली का परामर्श भी मुझसे ले सकते हैं। 23 वर्षों से भी अधिक समय से ज्योतिष पर कार्य कर रही हूँ और लाखों लोगों को फ़ायदा हो चुका है। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे आपको परामर्श दिया जाता है और आप तुरंत संपर्क करिए, पूरा डिटेल आपको बताया जाएगा। हम ईमेल आईडी के थ्रू ही परामर्श देते हैं। हमारा कोई फ़ोन नंबर है तो सही, पर हमने किसी को दे नहीं रखा है। तो फ़ोन नंबर यदि कोई देता है तो किसी भी फ़ोन नंबर पर संपर्क नहीं करना है, ना ही कहीं पैसा देना है। सिर्फ ईमेल आईडी के ज़रिए जो बैंक अकाउंट आपको दिया जाता है वहीं पर आपको पैसा जमा कराना है अपनी जन्म कुंडली के लिए। इसके अलावा मित्रों, आप यदि आपकी कुंडली नहीं है तो अपनी फ़ोटो दिखाकर भी आप परामर्श ले सकते हो। अपने हाथ का प्रिंट आप भेज सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप जान सकते हैं इन सब चीज़ों के ज़रिए अपना भविष्य। तो मित्रों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको जिस चीज़ के बारे में बता रही हूँ वो है मित्रों मिश्री। जी हाँ, मिश्री। आपको पता है भगवान के मंदिरों में कई जगह पर प्रसादी के रूप में मिश्री दी जाती है। यहाँ पर एक ऐसा मंदिर भी है राजस्थान में जहाँ की मान्यता है, अगर वहाँ कुछ आप मांगो तो वहाँ पर आपको मिश्री चढ़ानी भी पड़ती है और मिश्री छोड़नी भी पड़ती है। तो इस तरह से यदि कोई मनोकामना बोलता है, फिर वो कुछ समय के लिए मिश्री छोड़ देता है और बाद में उन भगवान को मिश्री चढ़ाता है, तो ऐसे कहा जाता है कि उसकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। एक्चुअली मिश्री है ही इतनी चमत्कारी। मिश्री एक साधारण सी खाद्य वस्तु नहीं है, बल्कि ये एक चमत्कारी चीज़ है। और हमारे मंदिरों में जो प्रसादी के रूप में जो चीज़ दी जाती है वो बहुत ही साइंटिफिक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बढ़िया रहती है। तो ये है मित्रों मिश्री, और मिश्री का ही आज दिव्य प्रयोग आपको बता रही हूँ। मिश्री बेसिकली चंद्रमा के लिए यूज़ में ली जाती है। तो जिन लोगों को हमेशा मानसिक अशांति रहती है, हमेशा टेंशन रहती है, वो मुंह में डाल के चूसते रहें मिश्री हमेशा, तो उनको फ़ायदा होता है। मिश्री के साथ में आप थोड़ी सी सौंफ भी ले सकते हैं। डेली का नियम बना लीजिए, खाना खाने के बाद में मिश्री आपको खानी ही खानी है। ऐसा करने से आपका चंद्रमा मजबूत होगा और आपके मन में जो बुरे बुरे ख्याल आते हैं वो आने बंद हो जाएंगे। कुछ टाइम लगेगा लेकिन बंद हो जाएंगे। आप मिश्री मुंह में डालकर चूसते हुए ओम सौ सोमाय नमः मंत्र लगातार बोलते रहें। इससे भी आपका चंद्र ग्रह मजबूत होता है और आपके मन में अशांति नहीं आती है, बुरे बुरे ख्याल भी नहीं आते हैं। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा पाप ग्रहों के प्रभाव में है, उनके लिए भी ये प्रयोग विशेष इफ़ेक्टिव है। जिनके लिए चंद्रमा मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला है, मार्केश है, जन्म कुंडली में कारक भी नहीं है, वो लोग मिश्री ना खाएं। मिश्री के बजाय कोई और वस्तु आपको बताऊंगी जो आप खा सकते हैं, लेकिन वो लोग मिश्री ना खाएं। मिश्री का शौक़ है तो एक दो टुकड़ा खा लें, बाकी ज़्यादा रेगुलर ना खाएं, क्योंकि चंद्रमा को ये बढ़िया करती है। अब जो ग्रह, वैसे चंद्रमा अच्छा होना चाहिए, लेकिन जिनकी कुंडली में मृत्यु देने वाला चंद्रमा है उनको इसकी कारक चीज़ों का इस्तेमाल स्पेशली सोमवार को तो नहीं करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, एक सफ़ेद कपड़े में मिश्री बांधकर और एक मोती रखकर सोमवार के दिन शिव मंदिर में ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ किसी को भी अपना बनाने का उपाय। मिश्री को गंगा जल में घोलकर एक घोल टाइप बना लीजिए और उसमें आप थोड़ी सी रोली मिला लीजिए। जिसको अपने वश में करना चाहते हैं, 41 दिन तक उसका नाम मिश्री के पानी से लिखिए, तो वो आपकी बोली बोलने लगता है और आपके अनुकूल हो जाता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त दिव्य टोटका है। इसके अलावा सोमवार के दिन और पूर्णिमा के दिन मिश्री का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है।
ऐसा माना जाता है कि जो मिश्री का दान करता है उसके घर में धन संपदा का वास होता है और इससे आपको चंद्रमा और शुक्र ग्रह दोनों ही अच्छे हो जाते हैं। शुक्रवार के दिन भी यदि आप खीर बनाते हैं और उसमें मिश्री डालकर बनाते हैं तो एक राजयोग आपकी कुंडली में निर्मित होता है और उस खीर से माँ लक्ष्मी को भोग लगाते हैं तो फिर आप कहना ही क्या है, ज़िंदगी में कभी पैसे की कमी नहीं रहती। और ऐसा कम से कम आप 16 शुक्रवार तक करें। मिश्री की खीर बनाएं। आप चाहें तो चावल की जगह मखाना भी ले सकते हैं और मिश्री और मखाने की खीर बनाएं। मक्खन में मिश्री मिलाकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं, माता राधा रानी को भोग लगाएं और ओम क्लीम कृष्णाय नमः इसका 1000 बार जप करें तो आपके सभी काम बनते हैं। जो बात सोचोगे मन में अपनी भलाई के लिए वो पूरी होती है। तो मिश्री बहुत ही शुभ है और भगवान श्री कृष्ण को भी आपको पता है माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। जन्माष्टमी आ ही रही है तो जन्माष्टमी के दिन माखन मिश्री का कान्हा जी को भोग लगाएं और आप उनसे अपनी मनपसंद वस्तु मांगें तो भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता है। हर चीज़ श्रद्धा और विश्वास पर डिपेंड करती है। जो लोग किसी भी तरह के उपाय में किंतु परंतु करते हैं उनके काम आसानी से नहीं बनते हैं। और भोले का भला ये कहा गया है ना, तो जो मनुष्य जितना भोला होगा, भोला मतलब मन से सच्चा, किसी भी चीज़ में ये नहीं बोलेगा क्या गारंटी है, गारंटी तो गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती आज के ज़माने में, लेकिन कुछ लोग गारंटी ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे लोगों का भी कभी भला नहीं हो सकता। जहाँ गारंटी है वहाँ मांगो, उसकी वो नहीं, पर भगवान से आप गारंटी मांग रहे हो तो वो आपके विश्वास की कमी बताता है। भगवान को जो बात आपने बोल दी वो होके ही रहेगी, यही गारंटी है बस। और नहीं हो तो भी उसको स्वीकार करना कि परमात्मा ने जो मेरे लिए किया है वो अच्छा ही किया है। एक उदाहरण देती हूँ। एक लड़की का किसी से विवाह होने वाला था और वो उसके पीछे बहुत ज़्यादा पागल थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन किसी कारण से उससे विवाह नहीं हो पाया और वो भगवान को कोसने लगी। कुछ टाइम बाद जिस लड़के से वो शादी करना चाहती थी उस लड़के ने आत्महत्या कर ली। बाद में उसने उन्हीं भगवान को थैंक्स दिया। इसके पीछे कारण ये था कि भगवान उसको सौभाग्य देना चाहते थे। उसकी किस्मत में वैधव्य नहीं था, लेकिन उसे अपनी किस्मत का पता ही नहीं था कि ठाकुर जी की कितनी कृपा है उस पर और भगवान की कितनी कृपा है उस पर। तो कई बार कुछ बुरा भी होता है ना, तो उसके पीछे भगवान की अच्छी बात छिपी हुई होती है। जो मनुष्य इस बात को समझ लेता है उसकी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ का अभाव नहीं होता। जो मनुष्य प्रतिदिन भगवान को जो कुछ भी उससे दिया गया है उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है, उसके घर में धन और अन्न के भंडार भगवान बिना कहे ही भर देते हैं। भगवान कभी किसी मनुष्य को भूखा नहीं सुलाता, सबकी व्यवस्था कर रखी है ठाकुर जी ने। तो आप श्रद्धा रखें, विश्वास रखें और इन उपायों को आप करते रहें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा किसी को भी अपने अनुकूल बनाना है तो उसको मिश्री खिलाइए आप। मिश्री खिलाने से अगला व्यक्ति आपके लिए अच्छी सोच रखना चालू कर देगा।